वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है पंडाल से, बिकॉज अभी हम लोग आए हैं पंडाल और आज भी थोड़ा शाम हो चुका है और कहीं जाने का प्लान बना था बट वो कैंसिल हो गया सडन, तो फिर घर पे ही रहना पड़ गया और इसी कारण दोपहर को आज भी जोमेटो नहीं कर पाए। बट हमने सोचा फिर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और वहाँ जाने का कोई मतलब भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कुछ दिक्कत आ गई थी वैसे भी, तो हमने कहा ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कभी और बनेगा उसका प्लान तो। बट अभी फिर जब वो हो गया कैंसिल हो गया तो अभी हम लोग बहुत लेट से पंडाल आए हैं, मतलब शाम ही हो गया, अब तो 4:30-5 बज गए और देखते हैं क्या करते हैं। अभी बुलाया है किसी को फैजल भाई के यहाँ जाने के लिए, बिकॉज पैर दर्द कर रहा है यार, तो मैंने सोचा कि आज किसी को बुला लेते हैं। गाड़ी नहीं है क्योंकि घर पे आज तो थोड़ी दिक्कत है, मतलब शाम को आ जाएगी बट अभी नहीं है, तो हमने सोचा किसी को बुला लिया जाए। तो बुलाया तो है बट लग नहीं रहा है कि वो आएगा, क्योंकि वो भी सो ही रहा है, क्योंकि सबको हमको शाम को जोमेटो में जाना है, तो इसलिए चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि सो ही जाते हैं। अभी इस टाइम पे सारे सो ही रहते हैं। देखते हैं, तो अभी फ़ोन लगा के दोबारा अगर उठ गया तो ठीक है, वरना अकेले ही जाएंगे, घूम घाम के आ जाते हैं। क्या है, घर पे बैठे टाइम पास तो होता नहीं है, कितना ही फ़ोन चलाओगे और कितना ही क्या चीज़ में ही अट्रैक्ट तो अट्रैक्ट बोल रहा हूँ, पूरा मतलब घुसे रहोगे। तो चलते हैं फैजल भाई के यहाँ, थोड़ा कैरम वैरम खेलेंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, टाइम हो गया और फिर वापस बैक टू होम। और उसके बाद फिर सीधे मेन काम जोमेटो भाई, क्योंकि खाने के लिए भी मिलता है और पैसे भी मिल जाते हैं। ये डायलॉग कोई बोला था मेरे को पता नहीं बट अभी भी याद है, तो वही करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे घर में आराम से अपने रेडी वेडी होके, फिर वापस जोमेटो में चले जाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ में नहीं आता साला। सो जाओ, रात को लेट आओ, सो दोपहर को उठो, फिर दोपहर को उठो, फिर फैजल के यहाँ से जाओ, फिर फैजल भाई के यहाँ से आके वापस फिर घर जाओ, घर जाके दोबारा कपड़ा पहनो, रेडी वेडी हो, फिर वापस जोमेटो के लिए निकल जाओ। मतलब अभी एक सरफेस पे ही चल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट सरफेस है, ऐसे चले पड़े हैं हम लोग उसमें भी। कोई नहीं, कभी ऐसे ऐसे जाएंगे, कभी फिर ऐसे वापस आ जाएंगे, देखते हैं इसी चीज़ के लिए हैं। बट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चुप चलते हैं अभी, ठीक है। तो वो लोग इतना चाप रहे हैं, चापना काम ही है अभी इसमें, ठीक है। चलते हैं अभी और फिर मिलते हैं आपसे, फिर बताते हैं। ज़्यादा ही हो गया बाहर, फाइनली हम वापस आ चुके हैं पंडाल और यहाँ पर आके अभी बैठे हैं और अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे घर, क्योंकि टाइम हो गया 6 बज गया है और 1 मिनट की थोड़ी देर में हमको जाना है अपने डिलीवरी के लिए, अपनी जोमेटो डिलीवरी के लिए। तो उसके लिए घर जाके रेडी भी होना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम लगेगा और क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, इसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो, तो चुपचाप सीधे घर ही जाना पड़ेगा, घर पे ही अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा और उसके बाद फिर रेडी वेडी होंगे। क्या है ना, फालतू में यहाँ सोचा तो थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि पूरा पंडाल अभी खाली हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा टाइम लगता है कि पंडाल में बैठना चाहिए, बट कोई कुछ भी है ही नहीं। जो थे वो यहाँ से क्रिकेट खेलते थे बच्चे लोग, वो लोग भी अपने काम धाम में चले गए लग रहे सारे के सारे भाग गए यहाँ से। अब एकदम जो छोटे है ना वही खेलते हैं, अब थोड़े जो मिड में आ गए हैं ना वो भी नहीं खेलते, वो सारे मोबाइल के में बिजी हो जाते हैं। मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ा है सबको, हमको भी बिगाड़ा है, बट ठीक है कोई वो नहीं है।
कहाँ थे अपन थे इस लाइन में कि अब अपन चलते हैं घर, क्योंकि लोग जाना है ज़ोमेटो डिलीवरी के लिए 7 बजे, और अभी 6 बजे हैं। फैज़ल भाई के यहाँ से भी आ गए हैं, अपना काम धाम निपटा के बढ़िया चाय वाय पी, अपना कैरम खेला थोड़ा सा, और उसके बाद वापस यहाँ आए हैं। और अभी यहाँ पर से वापस अब अपने घर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो रीज़न पता ही है सबको, और ज़्यादा टाइम है नहीं, तो सब चलते हैं घर। 6:30 बजने वाले हैं भाई, 6:15 हो रहे। और तो भी सूरज नहीं डूबा है, लेकिन अच्छा दिख रहा है सूरज, दिखाता हूँ। ये देखो बढ़िया दिख रहा है। जब डूब ही रहा है तो मेरे को भी जाके वहाँ पर घर जाना पड़ेगा, थोड़ा ढलना पड़ेगा, काम का टाइम आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अभी घर, और मिलते हैं आपसे सीधे अब जब ज़ोमेटो के लिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो पे बने रहें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं दराजू होटल अपना पहला ऑर्डर लेने, और काफ़ी ज़्यादा भी शेड्यूल है लग रहा है, आज तो तगड़ा ऑर्डर होगा। और आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कल हमारे TLM में मैसेज किया था कि कल भारत बंद रहेगा, सो लोग अपना अपना पेट्रोल पहले से डलवा लें। पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। अभी घर जाऊंगा जब तो पढ़ूंगा, सोच रहा था, बट अभी तो टाइम नहीं है। बट अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे, जब थोड़ा सा खाली टाइम अभी भी है, बट थोड़ा पेट्रोल टंकी दूर है हमसे। और ऑर्डर हो गया है रेडी, तो ऑर्डर को लेने जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा पहले ब्लॉग बना लिया जाए, उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब थोड़ा हमने सोचा ब्लॉग बना ही लिया जाए। तो पहले ब्लॉग बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे अपना ऑर्डर लेने। पहला ऑर्डर है हमारा, और अभी 8 बज रहे हैं। आज 7:45 से नहीं, आज 8 बजे ही चालू किया था, और 8 बजे से ही पहला ऑर्डर आ गया है हमारा। हमको जाना है साड़ा कॉलोनी साइड, और एक्चुअली मल्टी ऑर्डर है। एक ऑर्डर रेडी हो गया और एक ऑर्डर अभी नहीं हुआ है, तो उसी के इंतज़ार में बैठे हैं कि जब वो ऑर्डर भी रेडी हो जाएगा तो अपन जाके लेंगे। बट अभी पता नहीं कितना ऑर्डर में, मतलब कितना टाइम लगेगा ऑर्डर के लिए। अब रेडी नहीं हुआ तो एक ऑर्डर रिसीव कर लेंगे, तो अगले कस्टमर का भी कॉल आ जाएगा कि ये है, ऐसा है वैसा है, तो इसीलिए उसको भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही तो दूसरा मैसेज आ जाएगा सट्टा से, देन जाके अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। सो देखते हैं कितने टाइम में आता है, आ जाना चाहिए 5-10 मिनट में। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, नहीं होगा तो ट्रांसफ़र मार देंगे ऑर्डर, कोई वो नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। पहले देखते हैं, कुछ जाके ऊपर पता कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रांसफ़र मारेंगे। ठीक है, चलो। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं अपने पंडाल के पास, और एक काफ़ी अच्छा इंसिडेंट हुआ आज हमारे साथ। हमारा दूसरा ऑर्डर था नेचुरल के साथ, मतलब नेचुरल और नेचुरल में जैसे ही ऑर्डर आया तो हम वहाँ पर गए, और वहाँ से केक था, किसी ने मंगाया था। हमने गए, ऑर्डर रिसीव किया, और नेचुरल के पास ही था वो लोकेशन ना, तो हमने फिर मतलब ऑर्डर रीच किया, पिकअप किया, देन वापस रीच किया। तो मैंने उनको कॉल लगाया, जो भी थे, तो उनको कॉल लगाया। मैंने बोला सर आपका ऑर्डर यहीं पर है, मतलब आपका लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है, आप आसपास है क्या? वो जस्ट नेचुरल के सामने बैठा था भाई, वो लड़का। मैंने बोला भाई अंदर ही से मंगा लेते यार, जस्ट बाहर बैठा था ना। तो कहता है नहीं भैया फ्री दे रहा था, तो मैंने सोचा किसी का भला हो जाए, 20 रुपये मिल गया ना। मैंने कहा हाँ भाई, मैं इतना क्रेजी था वो, मतलब कि दूसरे का फ़ायदा सोच रहा था। सोचो, ऑल्दो वो कभी भी मंगा सकता था इस चीज़ से, मतलब फ्री रहा होगा शायद पहला जो भी था, बट उसने किसी दूसरे का सोचा फ़ायदा। मतलब वाह यार, मतलब लोगों को एक दूसरे का पड़ा हुआ है अभी भी, और दूसरे के फ़ायदे के लिए तू मंगा रहा है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब केक तो उसको चाहिए था, बट उसने सोचा जब मैं आई हूँ तो दूसरे का भला कर लूँ। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। मैंने कहा बढ़िया है भाई, कुछ तो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में अभी भी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं हम अपने घर। फिर वहाँ से ऑर्डर दिया उसको, और उसके बाद दूसरे ऑर्डर्स में लग गए। फिर अभी 11 बोल रहा हूँ, 12-11 हो रहे, और अभी हम आए अपने घर, मतलब अभी जा रहे हैं।
तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। और कल भारत बंद रहेगा बाय द वे, सब पेट्रोल डलवा लीजिएगा, हमने नहीं डलवाया लेकिन आप डलवा लीजिए, ठीक। चलो।